हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं ना क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। बताओ किसका मैथ पढ़ रहे हैं? 10th एनसीईआरटी का मैथ। ठीक है। और वो एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे तो एक्सरसाइज है 2.3। ये हमारा एक्सरसाइज है। प्रश्न संख्या तो यहाँ पर दिख ही रहा है। नहीं, ये प्रश्न संख्या नहीं है जो ये कीबोर्ड देख रहे हो ना, ये हमको भी नहीं पता है क्या है। प्रश्न संख्या 5 है। अब प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है इसको तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पर हो जाए। और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अच्छे से ना? नहीं, ये बात नहीं करना है कि पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। हमको करना है यहाँ पर कि थोड़ा सा पीछे हमको कुछ बातें यहाँ पर प्रश्न के बारे में जानना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे ताकि प्रश्न जो है ना आसान हो जाए, है ना। पढ़ाई लिखाई तो बाकी चल ही रहा है, पढ़ ही रहे होगे, और कितना पढ़ रहे होगे वो तो पता है ना। इसलिए बोल रहे हैं पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। ठीक है, चलो हम देखने क्या वाले हैं यहाँ पर। हम देखने वाले हैं कि जब भाग करते हैं तो उल्टे खोपड़ी का 2 ब्रैकेट होता है। वो उल्टा खोपड़ी का 2 ब्रैकेट है, तो यहाँ पर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये हमको पता है। यहाँ पर जो होता है वो होता है भाजक, ये भी हमको पता है। नहीं पता है तो समझ लो, यहाँ पर जो होता है भागफल होता है। ये 3 बात तो पता चल गई। और यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। ठीक है, समझो बात को। अगर मान लो इस भाज्य को हम लिख दे पी ऑफ एक्स, भाजक को लिख दे हम जी ऑफ एक्स बहुपद के रूप में, भागफल को लिख दे क्यू ऑफ एक्स, और शेषफल को लिख दे आर ऑफ एक्स, तो बहुपद वाले में हम इस तरह से सूचित कर देते हैं। यानी कि हमारा भाजक जी ऑफ एक्स, भाज्य पी ऑफ एक्स, भागफल क्यू ऑफ एक्स और शेष आर ऑफ एक्स। ये है पहली बात। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई ना। देखो क्वेश्चन पे चलेंगे, बोर मत हो, क्वेश्चन पे चलने वाले क्वेश्चन ही करेंगे। थोड़ा अपना वो तो बना ले ताकि आगे चल के ना थोड़ा मुश्किल नहीं हो, इसलिए हम सारी बात क्लियर कर लेना चाहते हैं। अब समझो, हमने पढ़ा है भाग एल्गोरिथम, पढ़ा है हमने भाग एल्गोरिथम। तो भाग एल्गोरिथम क्या है वो भी समझो। भाग एल्गोरिथम ये कुछ नहीं होता, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं ना। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। ये होता है हमारा भाग एल्गोरिथम। अब ये भी हम सबको समझ में आ गया। अगर हम बहुपद की भाषा में लिखे तो भाग एल्गोरिथम को कैसे सूचित कर सकते हैं जी? तो भाज्य हमारा क्या है? पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर पकड़ लेंगे। भाजक क्या है? जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स पकड़ लेंगे। भागफल हमारा क्या है? क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स ये हो जाएगा हमारा। और शेषफल है हमारा आर ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब प्रश्न में क्या बोल रहा है ना कि एक ऐसा उदाहरण बता दो जिसमें पी ऑफ एक्स, पी का जो घात है वो क्यू ऑफ एक्स के घात के बराबर होगा, और साथ ही साथ इस वाले पैटर्न पे अगर इस वाले जो लिखा हुआ है भाग एल्गोरिथम, इस वाले पर अगर हम मान रख दे भाज्य का, भाजक का, भागफल का, शेष का, तो दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आना चाहिए? हमको इक्वल आना चाहिए। ये हमारा प्रश्न है। देखो, तो बिल्कुल आसान सा उदाहरण बताएंगे, जाना मत कहीं। ठीक है, पहले के लिए हम क्या उदाहरण ले सकते हैं? पहले के लिए हमको, पहला के लिए बहुपद जो लेना है वो हमको लेना है पी ऑफ एक्स के रूप में, हमको ले लेना है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स के रूप में ले लेना है हमको 1। अब बोलोगे सर क्या 1 बहुपद है? तो 1 बिल्कुल बहुपद है, इसको अचर बहुपद कहा जाता है। किसने कहा कि 1 बहुपद नहीं है? ये अचर बहुपद है। और इसका घात कितना होता है? 1x टू दी पावर 0 लिखेंगे तो मतलब इसका घात 0 होता है। अचर बहुपद का घात 0 होता है। तो px और qx हमने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। अब px में gx, अच्छा gx पकड़ा ना हमने, px में gx से भाग दो, तो px हमारे पास निकल के आया एक्स स्क्वायर, और gx निकल के आया है 1। अब बताओ एक्स स्क्वायर में यदि 1 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर हम भाग करते हैं 5 में 1 से भाग लगा रहे हैं तो 5 बार में लगाएंगे तभी तो भाग लगेगा ना। ये बात तो समझो। तो 1 को एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बार लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तो ये एक प्लस में एक माइनस में नीचे शेष हो जाएगा हमारा 0। तो अभी बात को समझो यहाँ से, ये हमारा क्या क्या निकल गया इस वाले से। देखो यहाँ पर, तो ये हमारा है जी ऑफ एक्स, ये वाला, ये है पी ऑफ एक्स, ये है क्यू ऑफ एक्स, और ये है हमारा आर ऑफ एक्स। इतनी बातें क्लियर हो गई।
अच्छा, अब भाग एल्गोरिथम से जांच करने पर देख लो, यहां से लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से जांच करने पर, जांच करने पर अब देख लेते हैं ना कि भाग एल्गोरिथम का ये उदाहरण फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं जी। भाग एल्गोरिथम में होता क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक, जो पीछे हमने वहां पर लिखा है ना, गुने भागफल और प्लस में शेष, यही तो होता है हमारा भाग एल्गोरिथम। तो एक बात बताओ, भाज्य कितना हमने लिया था, पी ऑफ एक्स, भाज्य बराबर कितना, पी ऑफ एक्स, वो लिया था हमने एक्स स्क्वायर, बराबर में शेष हमारा भाजक कितना था, भाजक था 1, गुने भागफल कितना था, तो भागफल हमारा निकला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, प्लस शेष कितना निकला है 0। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अभी देखो यहाँ इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर, और इधर एक को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में अगर 0 जोड़ेंगे तो भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो देखो बेहद ही आसान उदाहरण है, मतलब LHS और RHS देखो दोनों तरफ बराबर है, मतलब ये भाग एल्गोरिथम को कहीं ना कहीं संतुष्ट तो कर रहा है। इससे इजी उदाहरण तो मिल नहीं सकता है, और समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया क्या, आ गया ना। चलो जी, दूसरा नंबर में कह रहा है अपने पास क्या, कि एक ऐसा उदाहरण हमको बताई देना है जिसमें q ऑफ x का घात r ऑफ x के घात के बराबर हो। यहां भी हम ये डायग्राम पहले बना लेते हैं ना, तो समझ में आएगा ना। तो ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है हमारा शेषफल या शेष भी बोल सकते हो। ये यहाँ पर था p ऑफ x, यहाँ पर था g ऑफ x, यहाँ पर था q ऑफ x, और यहाँ पर है हमारा r ऑफ x। समझ में आ गया। चलो, तो मतलब क्या कह रहा है, q ऑफ x का घात, तो q ऑफ x इसका घात और शेषफल का घात, इस शेषफल और भागफल का घात हमको एक जैसा होना चाहिए। तो उदाहरण क्या लेंगे, आ जाओ। तो p देखो सबसे पहले तो p ऑफ x देख लेते हैं, क्योंकि यही भाज है, इसी में तो भाग देना है। तो p ऑफ x अपने को ले लेना है एक्स स्क्वायर और प्लस में 5, ये पकड़ लो। और g ऑफ x पकड़ लेना है अपने को, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2 कुछ भी पकड़ लो, तो 1 पकड़ लेते हैं। अब भाग दो, तो एक्स स्क्वायर में यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5 में अगर भाग दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो कितना होगा, सिंपली है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो कितने से भाग लगाएंगे जी, एक बार में लगा देंगे तो चल जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। अब करना क्या है, घटाना है, तो घटा लो यहाँ से, माइनस माइनस, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ रहा है। ठीक है, अब एक बात बता दो कि इसका घात यानी कि भागफल का घात कितना है, 0 है, और शेषफल का घात कितना है, 0 है, दोनों का घात 0 है। तो यहां पर देखेंगे p ऑफ x और बराबर में q ऑफ x, दोनों का जो घात निकल रहा है, घात कितना निकल रहा है, 0। ठीक है, तो पहला केस तो हमारे पास यहां से आ गया कि p ऑफ x और q ऑफ x का घात कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर समझो हमारे पास ये p ऑफ x क्या है, ये हमने माना है भाज्य, ये है हमारा भाजक, और ये जो निकला है 1 जो है ये हमारा हो जाएगा भागफल, और शेष निकल रहा है हमारे पास 4। ये बात को समझो। अब विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा के देखते हैं क्या, विभाजन एल्गोरिथम से जांच करने पर, एल्गोरिथम से जांच करके देख लो, क्योंकि जांच करने के लिए भी तो बोल रहा है, अगर नहीं आएगा तो हमारा तो उदाहरण ही गलत है, तो बोलोगे गलत बता के चले गए, तो जांच तो करना है। चलो, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है हमको, विभाजन एल्गोरिथम हमको बताता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो विभाजन एल्गोरिथम हमको ये बताता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पर देखो भाज्य कितना है अपने पास, भाज्य कितना है, एक्स स्क्वायर, क्या माने हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ रख लो एक्स स्क्वायर प्लस में 5। भाजक क्या माना था, भाजक माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुने भागफल क्या आया हमारा 1, तो गुना कर लेंगे 1, यानी इस पूरे को 1 से गुना करना है, प्लस शेष कितना आया है, शेष आया हमारे पास 4, तो शेष आ गया 4। इसको थोड़ा सोल्व कर लो,
इसको इस तरफ सोल्व कर लेते हैं। चलो जी, ये एक्स स्क्वायर LHS में एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो है ही, RHS में देखेंगे 1 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस में आ रहा है 4। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर, 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो मतलब भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से भी तो हमको दोनों तरफ देखो संतुष्टि तो हो रहा है ना सब, ये जो है हमारा रिलेशन। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण भी हमको भाग एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर दे रहा है। दो बातों को सेटिस्फाई कर मिल रहा है हमको, एक तो भाग एल्गोरिथम पर बैठा जा रहा है, दूसरा है पी ऑफ एक्स का घात जो है वो क्यू ऑफ एक्स के घात के बराबर है। चलो जी, तीसरा अब देख लेते हैं। तीसरा आ जाओ, तीसरा देख लो। तीसरा हम कह रहा है कि आर ऑफ एक्स का घात जो है वो 0 होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है जी, पी ऑफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं क्या, पी ऑफ एक्स बराबर कुछ भी ले लो, पी ऑफ एक्स बराबर यही ले लो ना, दिक्कत क्या है। अभी जो हमने उदाहरण पकड़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहां से हमको जी ऑफ एक्स बराबर ले लेना है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सेम उदाहरण है, सेम वही उदाहरण, क्योंकि आर ऑफ एक्स बराबर हमको 0 लाना है, आर ऑफ एक्स का जो घात है वो 0 लाना है। तो यहां से अगर हम भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 में, यदि हम भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक बार में लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस कर लो जी, खत्म, 5 में से 1 4। अब इसका घात कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। तो यहां पर देख रहे हैं आर ऑफ एक्स का घात कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई भी तो करना है ना। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, और इसको हम कहां देखें? सेम काम तो हमने पीछे किया है ना, अभी अभी जो हमने किया है ये वाला जो हमने किया है सेम क्वेश्चन है। तो विभाजन एल्गोरिथम का फॉलो करके ये काम हमको दिखा देना है, यहां से लेके यहां तक, तो अपना काम यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो।